कर्म का सिद्धांत। एक समय की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवत भक्त राजा रहता था। उसने ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां पूजा अर्चना के लिए एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार की याचना नहीं की। राजा भी उसके स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न था। इस प्रकार 20 वर्ष तक वह ब्राह्मण निष्ठापूर्वक ठाकुर जी की सेवा करता रहा। इसी बीच राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार बड़ा होकर विद्वान और सुशील बना समय आने पर उसकी शादी एक सुंदर और विदुषी राजकन्या से कर दी गई। विवाह के बाद जब राजकुमारी पहली बार राजमहल में आई तो उसी रात उसे नींद नहीं आई। इधर उधर टहलते हुए जब वह अपने पति के पलंग के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार पड़ी है। जिज्ञासावश उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला। तलवार की धार बिजली के समान चमक रही थी। उसे देखकर राजकन्या भयभीत हो गई और घबराहट में उसके हाथ से तलवार छूट गई। दुर्भाग्यवश तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिरी और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह देख राजकन्या विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि यह अनजाने में हुआ अपराध है। सुबह जब पुजारी स्नान के लिए कुएं पर गया तो रोती हुई राजकन्या ने लोगों से कहा कि उसके पति को कोई मार गया है। राजा ने जब पूछा तो उसने संकोचवश कहा कि मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते देखा था। यह सुनकर सब लोग मंदिर पहुंचे। वहां ब्राह्मण पूजा में लीन था। लोगों ने उसे पकड़ लिया और राजा से शिकायत की। राजा के मन में संदेह था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु प्रजा और दरबारियों के दबाव में आकर उसने निर्णय सुनाया, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है वह हाथ अवश्य कटेगा। और उसी समय ब्राह्मण का हाथ काट दिया गया। दुहखी होकर ब्राह्मण उस देश को छोड़कर अन्यत्र चला गया। वह सोचने लगा, किस अपराध के कारण मुझे यह दंड मिला। तभी किसी ने उसे बताया कि काशी में एक महान ज्योतिषी रहते हैं। ब्राह्मण उनसे मिलने पहुंचा। ज्योतिषी घर पर नहीं थे, केवल उनकी पत्नी थी। उसने ब्राह्मण से दुर्वचन कहे। यह देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि पहले इनका कारण जानना चाहिए। थोड़ी देर बाद ज्योतिषी घर लौटे। पत्नी ने फिर उनका अपमान किया, लेकिन ज्योतिषी मौन रहे। ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, आपकी पत्नी आपको इतनी गालियां देती है, फिर भी आप मौन रहते हैं, क्यों? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। जो भी सुख दुहक हमें मिलता है वह हमारे ही पूर्वकृत कर्म का फल है, इसीलिए मैं इसे सहन करता हूं। और उन्होंने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया कि वे कौआ थे और उनकी पत्नी गधी। कौआ गधी के फोड़े से कीड़े निकालता था, जिससे गधी को पीड़ा होती थी। दोनों अंततः गंगा में डूबकर मर गए और इस जन्म में पति पत्नी बने। फिर ब्राह्मण ने अपना हाल सुनाया और पूछा, राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने बताया, यह राजा का अन्याय नहीं, तुम्हारे ही पूर्वकृत कर्म का फल है। पूर्व जन्म में तुम तपस्वी थे। एक गौ तुम्हारे पास से भागी और पीछे पीछे कसाई आया। उसने तुमसे पूछा कि गौ किस ओर गई? तुमने हाथ से दिशा बताई। उसी ओर जाकर कसाई ने गौ को मार डाला। उसी पाप कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारा हाथ कटना निश्चित था। ज्योतिषी ने आगे समझाया, राजकुमार वही कसाई और राजकन्या वही गौ थी। पूर्वकृत कर्म के कारण दोनों का पुनः मिलन हुआ। तलवार का गिरना और राजकुमार की मृत्यु सब उसी कर्म का फल था। तुम निर्दोष होते हुए भी अपने ही कर्मवश दंडित हुए। ब्राह्मण को तब कर्म सिद्धांत का बोध हुआ। उसने जाना कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल भोगना ही पड़ता है। यदि हम इसे समझ लें तो जीवन के दुहकों को भी संभाव से सहन कर सकते हैं।